हेलो एवरीवन। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 3 हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म एंड टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ हैमिल्टोनियन। इससे पहले हमने इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको डिस्कस किया। आई होप आपने भी सब देखे होंगे। लेकिन आज की जो टॉपिक है सिंपल पेंडुलम दैट स्पेशली रिलेट करता है हमारा जो लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म था, और उसमें भी एक टॉपिक था सिंपल पेंडुलम, राइट। तो ये कम्प्लीटली उसके जैसा ही है, इसका डेरिवेशन उसके जैसा ही है, थोड़ा डिफरेंसेस है और मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल पेंडुलम हमको पता है क्या होता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का एक फिक्स्ड एक्सिस होता है, एक स्ट्रिंग होती है। हमारे केस में इस स्ट्रिंग की लेंथ एल है। ये एंगल बनाता है थीटा, जो इसकी मेन पोजीशन है, और एक किसी टाइम अगर इसकी पोजीशन पी पर है तो उसके साथ ये थीटा एंगल बनाता है। एक एक्सिस अगर मैं कहूँ ओ और पी के बीच में जो आर्क है उसका अगर मैं कहूँ लेंथ एक्स है, और बोब जो है, बोब मतलब जो भार होता है, उस बोब का जो भार है वो हमने कंसिडर किया है यहाँ पर एम है, राइट। वो हमारा यहाँ पर एम है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। देखिए ये जो है, ये जो बोब है ये हमारा यहाँ पर एक सर्कल की फॉर्म में मूव करता है, राइट। इस टाइप से सर्कल बनाएगा। तो जो लेंथ इसकी यहाँ पर है वही लेंथ इसकी यहाँ पर होगी, और वही लेंथ इसकी यहाँ पर भी होगी, राइट। क्योंकि ये रेडियस की तरह अगर आप इसको देखोगे तो ये लेंथ सेम रहेगी। जितनी लेंथ एल यहाँ पर है उतनी लेंथ यहाँ पर होगी, राइट। तो ये लेंथ में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, राइट। ये आपको याद रखना है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम। लेट एम बी द मास ऑफ बोब। बोब इज द भार जो यहाँ पर होगा, उसको हम कहते हैं बोब। उसका मास हमने कंसिडर किया कि वो एम है। एल बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसकी जो लेंथ है वो एल है। Let theta be the angle made by bob at any time instant t and the mean position OA. Then एंगल क्या होगा? छोटी कक्षाओं में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। व्हाट इज आर्क? हमारे केस में आर्क ओपी है, राइट। ओपी जिसकी लेंथ क्या है, जिसकी लेंथ हमने कंसिडर की एक्स है। रेडियस क्या है? रेडियस एल, राइट। रेडियस हो जाएगी एल। एंगल क्या है? एंगल हमारे पास है थीटा। नाउ मैं कह सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू एल थीटा। एक्स इज इक्वल टू एल थीटा। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेंडुलम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी को हम टी से डिनोट करते थे, राइट। टी इज इक्वल टू 1/2 एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी टी इज इक्वल टू 1/2 एम बी स्क्वायर। नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे ये एक्स है, अगर मैं कहूँ डी एक्स अपॉन डी टी, अगर मैं एक्स को विद रेस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो हमको क्या मिलेगा? बी मिल जाएगा, राइट। हमको ये वाला बी मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ हमने यहाँ पर किया, ये किस लिए किया? ताकि हम बी को फाइंड आउट कर सकें, राइट। तो हमको बी निकालने के लिए हमको एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स जो कि आर्क है। तो डी एक्स अपॉन डी टी करने से हमको बी मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल तो कॉन्स्टेंट है, और थीटा क्या हो जाएगा? डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी को मैं थीटा डॉट लिख सकता हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा एल थीटा डॉट। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है बी की। ये वैल्यू है बी की, मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर रख सकता हूँ, राइट। तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर ए। नाउ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हो जाएगा पी ओ टी ई। पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम डिनोट करते थे बी से, रिमेंबर बी इज इक्वल टू एम जी एच। एच के स्थान पर मैं ओ बी लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये हमारा यहाँ पर था और ये इतना नीचे चला गया, तो मैं इसको एच लिख सकता हूँ। तो ओ बी, या मैं लिख सकता हूँ एम जी। ओ बी के स्थान पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ओ बी के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ ओ ए माइनस बी ए, या ओ ए माइनस ए बी। इतने पूरे में से अगर मैं इस पूरे में से इतना घटा दूँ तो हमको ओबियसली इतना ही मिलेगा, राइट। ओ बी मिलेगा। तो चलिए हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं एम जी ओ बी के स्थान पर ओ ए माइनस ए बी। अब आप ध्यान से देखोगे तो ओ ए क्या है? ओ ए क्या है? ये एल है, राइट। ओ ए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? ये रेडियस है, ये एल है, ये एल है। तो हम इसको लिख सकते हैं एल। तो ये हो जाएगा एम जी एल माइनस ए बी क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे ए बी को अगर मैं यहाँ पर कोस थीटा का फॉर्मूला लगाऊं तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन एल,
राइट, ए बी अपॉन एल, या एल इज इक्वल टू, या ए बी इज इक्वल टू एल कोस थीटा, राइट, ए बी इज इक्वल टू एल कोस थीटा, एल कोस थीटा, या मैं यहाँ पर एल कॉमन ले सकता हूँ, एम जी माइनस कोस थीटा। एक सेकेंड, हमने यहाँ पर एल कॉमन लिया, एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा, राइट, एम जी तो ऑलरेडी कॉमन है, हम एल को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी। नाउ लैग्रेंजियन एल, लैग्रेंजियन एल, यस हम यहाँ पर लैग्रेंजियन एल ही यूज़ करेंगे, ना कि हैमिल्टोनियन। लैग्रेंजियन एल, ये क्या होता है, टी माइनस बी, टी क्या है, टी हमारे पास है ये 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस बी दैट इज एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर एल, इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी नो दैट डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट इज इक्वल टू पी जे, डेल क्यू जे, राइट, डेल क्यू जे डॉट इज इक्वल टू पी जे, राइट, डेल अपॉन डेल क्यू जे डॉट इज इक्वल टू पी जे, ये फॉर्मूला होता है, कुछ याद आया, डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट इज इक्वल टू पी जे, या मैं इसको लिख सकता हूँ डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट इज इक्वल टू पी थीटा, यहाँ पर हमने क्यू जे डॉट को थीटा डॉट में कन्वर्ट कर दिया और पी जे को पी थीटा में हमने यहाँ पर इसको लिख दिया, राइट, ऐसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट इज इक्वल टू पी थीटा, पी थीटा हमारे पास एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू हमारे पास ये है, अगर मैं एल की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ तो हमको पी थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, तो चलिए रखते हैं, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल थीटा डॉट एल दैट इज 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू पी थीटा। नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमको हमारा यहाँ पर पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है इसको, अगर आप यहाँ पर इसमें देखोगे तो इसमें थीटा डॉट नहीं है, हमको थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, और इसमें थीटा डॉट नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो नहीं होगा क्योंकि इसमें थीटा डॉट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 एम एल स्क्वायर टू थीटा डॉट, राइट, माइनस जीरो इज इक्वल टू पी थीटा, 2 से 2 कैंसिल, मैं कह सकता हूँ पी थीटा इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। नाउ अब आता है हैमिल्टोनियन, नाउ हैमिल्टोनियन एच क्या होता है, ये होता है हमारा यहाँ पर 1 to n पी जे क्यू जे डॉट माइनस एल, राइट, पी जे क्यू जे डॉट माइनस एल, शुरू में हमने यही इसको ही प्रूव किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, पी जे क्यू जे डॉट माइनस एल, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या था, हमने यहाँ पर पी जे को पी थीटा लिखा था, क्यू जे डॉट को थीटा डॉट लिखा था, उसी प्रकार हम यहाँ पर इसको करेंगे, मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ 1 to n पी जे को पी थीटा, क्यू जे डॉट को थीटा डॉट माइनस एल, राइट, जैसा हमने यहाँ पर किया वैसे ही हमने यहाँ पर इसको भी किया। नाउ हमारे पास पी थीटा है, यस, हमारे पास थीटा डॉट है, तो ऑब्वियस है थीटा डॉट है, और एल हमारे पास है ही, राइट, तो हम इसको लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू 1 to n पी थीटा दैट इज एम एल स्क्वायर थीटा डॉट माइनस एल, मैं हमारा यहाँ पर एल की वैल्यू भी लिख सकता हूँ, क्या है एल की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास है एल, राइट, तो ये हो जाएगा एल के स्थान पर 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा, यस, यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि हमारा यहाँ पर ये माइनस था, राइट, ये पूरे ब्रैकेट में लगेगा तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये माइनस था, राइट, तो ये हो जाएगा हमारे पास h की वैल्यू। नाउ हमको पता है, वी नो दैट, नाउ वी नो दैट, देखिए वी नो दैट हमको पता है डेल h
अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू माइनस पी जे, राइट, माइनस पी जे डॉट डेल एच अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू माइनस पी जे डॉट। हैमिल्टोनियंस की इक्वेशंस को हमने प्रूव किया है, वे भी इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं में से एक इक्वेशन होती है डेल एच अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू माइनस पी जे डॉट, राइट। मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ डेल एच अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू माइनस पी जे डॉट, राइट। जैसे हमने पहले किया था, मैं यहाँ पर पी जे डॉट को पी थीटा लिख सकता हूँ एंड क्यू जे को मैं हमारा यहाँ पर थीटा लिख सकता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ डेल एच अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस के पी थीटा डॉट, राइट, माइनस के पी थीटा डॉट। या मैं इसको लिख सकता हूँ डेल एच अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस के डेल अपॉन डेल टी पी थीटा। हमारे पास एच की वैल्यू है, एच की वैल्यू कहाँ पर है, एच की वैल्यू हमारे पास ये है, हमारे पास पी थीटा की वैल्यू है, पी थीटा की वैल्यू कहाँ पर है, पी थीटा की वैल्यू हमारे पास है ये रहा, पी थीटा की वैल्यू हमारे पास है। इन दोनों की वैल्यू अब हम यहाँ पर रखते हैं, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल थीटा। एच की वैल्यू अगर आप देखोगे तो एच की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एम एल स्क्वायर थीटा डॉट एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, राइट, एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी पी थीटा की वैल्यू हमारे पास है एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, राइट, ये और ये सेम है, राइट, 1 माइनस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल अपॉन डेल थीटा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी एम एल स्क्वायर थीटा डॉट, राइट। नाउ विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं हम इस बार, विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और यहाँ पर थीटा का कोई टर्म नहीं है, दैट मीन्स ये पूरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर थीटा है, राइट, तो ये जीरो नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो प्लस एम जी एल, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, 1 का जीरो एंड माइनस कोस थीटा का हो जाएगा माइनस एंड कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, दैट मीन्स प्लस साइन थीटा, राइट। ये हमारा यहाँ पर ब्रैकेट माइनस डेल अपॉन डेल टी कर रहे हैं, एम कांस्टेंट है, एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, थीटा डॉट, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल टी थीटा डॉट। या मैं लिख सकता हूँ एम जी एल साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट, क्योंकि डेल अपॉन डेल टी है, हम ऐसा लिख सकते हैं। नाउ एम से एम कैंसिल, बचेगा क्या, बचेगा हमारा यहाँ पर जी एल साइन थीटा माइनस एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट। If theta is too small, then if theta is too small, right? If theta is too small, then sin theta हमारा यहाँ पर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी एल थीटा इज इक्वल टू माइनस एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट, राइट। एल हमारे पास यहाँ पर है, एल हमारे पास हमारा यहाँ पर है, ये हो जाएगा जी थीटा इज इक्वल टू माइनस एल थीटा डबल डॉट, राइट, माइनस एल थीटा डबल डॉट। इसको मैं लिख सकता हूँ जी अपॉन एल थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा डबल डॉट, राइट। मैं इसको इधर लेके जा सकता हूँ या इसको इधर, राइट, तो इसको हम इधर ले आते हैं और ये हमारा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा डबल डॉट प्लस जी अपॉन एल थीटा इज इक्वल टू जीरो, राइट, थीटा डबल डॉट जी अपॉन एल थीटा इज इक्वल टू जीरो। नाउ इफ जी अपॉन एल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इफ जी अपॉन एल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो, एंड यही होती है, इट इज द इक्वेशन ऑफ
simple harmonic motion. Now, if omega square is g upon L, if omega square is g upon L, then मैं कह सकता हूँ ओमेगा is g upon L का अंडर रूट, and we know that ओमेगा क्या होता है 2πf, राइट। लैग्रेंजियन में हमने इसको डिस्कस किया था 2πf, तो ये हो जाएगा 2πf इज इक्वल टू जी अपॉन एल का अंडर रूट, या f इज इक्वल टू 1/2π जी अपॉन एल का अंडर रूट। ये हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। नाउ टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/f, दैट मीन्स 1/2π अंडर रूट जी अपॉन एल, राइट। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा, या मैं कह सकता हूँ 2π, ये हो जाएगा एल अपॉन जी का अंडर रूट, राइट। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर टाइम पीरियड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम। एक बार इसको ठीक से रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या किया, क्यों किया, राइट। ये सब इंपॉर्टेंट है और तभी आपको याद भी रहेगा। देखिए, इसको समझने के लिए सिंपल पेंडुलम आपको ये एग्जाम में याद रहे क्या मेथड था, हमने किस तरह से इसको किया। हम इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, हमने ऐसा क्या क्या किया, क्यों किया। देखिए, हम यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ हैमिल्टोनियन पढ़ रहे थे, और हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला क्या होता है, हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको याद हो, एच, वो होता है पीजे क्यूजे डॉट माइनस एल, पीजे क्यूजे डॉट माइनस एल। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर पी जे के स्थान पर पी थीटा लिखा, क्यूजे डॉट के स्थान पर थीटा डॉट लिखा माइनस एल, राइट। हमने यहाँ पर इतना किया। अब हमको इसमें एल चाहिए, राइट। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, हमने सबसे पहले एल को फाइंड आउट किया। उसके बाद हमको पी थीटा चाहिए, तो उसके बाद हमने पी थीटा को फाइंड आउट किया। फिर हमने पी थीटा को फाइंड आउट किया। हमने पी थीटा को कैसे फाइंड आउट किया, हमको ये फॉर्मूला पता था, उसकी सहायता से हमने पी थीटा को फाइंड आउट किया। उसके बाद पी थीटा हमारे पास था, थीटा डॉट था हमारे पास, देन हमारे पास एल था। देन हमको पता था बाय हैमिल्टोनियन इक्वेशंस कि भाई डेल एच अपॉन डेल, ये जो फॉर्मूला था, राइट, डेल एच अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू माइनस पी जे डॉट। इसमें हमने यहाँ पर एच की वैल्यू रखी एंड पी जे डॉट की वैल्यू रखी, एंड हमको इस तरह से सिंपल पेंडुलम का जो एप्लीकेशन था वो सब हमने यहाँ पर इस तरह से किया। तो आई होप आपको याद रहेगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। PDF you can find in the description. That's all.